चलिए बात करते हैं जीएसटी की। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने जीएसटी का इंट्रोडक्शन देखा था। आज हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे कि जीएसटी जो चार्ज होता है वो किस रेट से चार्ज होता है और प्लस उसको कितने कैटेगरी में बांटा जाता है। तो जीएसटी का 5 स्लैब रेट है। कितना? 5 स्लैब रेट है। अब ये स्लैब रेट को लेके ना घबराइए, ऐसे समझिए 5 रेट से जीएसटी अप्लाई होती है। एक है 0% से, दूसरा है 5% से, तीसरा है 12% से, चौथा है 18% से और लास्ट है 28% से। ये 5 रेट से हमारा जीएसटी अप्लाई होता है। जीएसटी रेट है ये क्या है? जीएसटी रेट है। ठीक है। कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 0 रेट से अप्लाई होता है, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 5%, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 12%, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 18% और कुछ गुड्स ऐसे हैं जिस पे 28% की रेट से जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है। और वो कौन कौन से गुड्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं, जो इसमें आते हैं, जो इसमें आते हैं, जो इसमें आते हैं, जो इसमें आते हैं, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो अलग से बना दिया जाएगा कि कौन कौन से गुड्स इस रेट पे आता है, कौन इस पे, कौन इस पे, कौन इस पे और कौन इस पे। वो वीडियो आप अलग से देख लेंगे। अभी के लिए बस इतना जानिए कि जीएसटी का जो स्लैब रेट है वो 5 रेट पे आता है, 0, 5, 12, 18 एंड 28। अब जीएसटी जो चार्ज होता है उसको 3 नामों से जाना जाता है। कितने नामों से? 3 नाम से। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, ये 3 नाम है जीएसटी के। क्वेश्चन बनता है कि कब कौन सा नाम यूज होगा, है ना? तो जीएसटी के लिए जैसे ये 12% रेट है, इसका हाफ कर देंगे तो हाफ सीजीएसटी के नाम से चला जाएगा और हाफ एसजीएसटी के नाम से चला जाएगा। और कभी कभी ये पूरा का पूरा आईजीएसटी के ही नाम से जाता है। तो वो कौन सी सिचुएशन है? ऐसी कौन सी सिचुएशन है जब हमारा जीएसटी का रेट 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जिसका हाफ रेट सीजीएसटी में जाता है और हाफ रेट एसजीएसटी में जाता है, और वो कौन सा सिचुएशन है जब पूरा का पूरा आईजीएसटी में चला जाता है। ठीक है। तो ध्यान देंगे, जब हमारा सेलर और बायर दोनों अलग अलग स्टेट के हों, दोनों डिफरेंट स्टेट के हों, मतलब एक यूपी का हो और अगला एमपी का हो, तो ये 2 स्टेट हुए। इस केस में जो भी जीएसटी लगेगा वो कौन सी रेट से लगेगा? आईजीएसटी से। किससे लगेगा? आईजीएसटी से लगेगा, जब दोनों डिफरेंट स्टेट से होते हैं। ठीक है। और रेट वही जो भी होगा वही चार्ज हो जाएगा। जैसे 12% अगर कैटेगरी से गुड्स की डीलिंग हो रही है तो 12% से, 18 से होगा तो 18, 28 से होगा तो 28। लेकिन सेलर और बायर दोनों सेम एक ही स्टेट के हों, यहीं का सेलर भी हो और यहीं का बायर भी हो, मतलब दोनों यूपी से ही बिलोंग करते हों, तो उस केस में जो भी जीएसटी का रेट होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड होगा और हाफ चला जाएगा सीजीएसटी के नाम से और हाफ चला जाएगा एसजीएसटी के नाम से। क्लियर हो गया? तो जीएसटी हाफ चार्ज तब होगा जब दोनों सेम स्टेट से बिलोंग करते हों, और फुल रेट से वो भी आईजीएसटी के नाम से तब चार्ज होगा जब डिफरेंट स्टेट से बिलोंग करते हों। तो इस तरीके से जीएसटी के रेट को किस कैटेगरी में किस नाम से जाना जाएगा वो आपने देख लिया है। ठीक है। अभी बात करते हैं कि कब इनपुट वर्ड यूज होगा और कब आउटपुट वर्ड यूज होगा। इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये नोट हो गया। इसके बाद देखते हैं कि कौन से केस में इनपुट वर्ड यूज होगा और कौन से केस में आउटपुट वर्ड यूज होगा।
जब कभी भी आप जीएसटी को पे करेंगे तो पे करने वाला पर्सन अपने यहां जब रिकॉर्ड करने लगेगा तो वो इनपुट वर्ड लगाएगा। कौन सा वर्ड लगाएगा? इनपुट वर्ड लगाएगा। लेकिन वही पर्सन अगर पे न करके कलेक्ट कर रहा हो, मतलब वो बायर ना हो करके सेलर हो, गुड्स को बेचा हो और उस पर जीएसटी आपको मिला हो, मतलब वो पर्सन गुड्स को बेच करके जीएसटी पाया हो, तो उस केस में जब वो जीएसटी को अपने बुक में रिकॉर्ड करने लगेगा तो किस नाम से लिखेगा? आउटपुट जीएसटी के नाम से लिखेगा। ये दो बात क्लियर हो गया। ये इनपुट वर्ड यूज होगा बायर के यहां और आउटपुट वर्ड यूज होगा सेलर के यहां। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जब जर्नल एंट्री पास किया जाएगा तो बायर अपने यहां जीएसटी, जैसे जीएसटी को सीजीएसटी या एसजीएसटी, अगर सेम स्टेट के हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी नाम से यूज होगा, डिफरेंट है तो आईजीएसटी। इसी के पहले वो इनपुट वर्ड लगाएगा, जैसे इनपुट सीजीएसटी, क्या लिखेगा फिर? इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, एसजीएसटी। सी के साथ हमेशा एस चलेगा, आई हमेशा सेपरेट होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि इनपुट जीएसटी को बायर अपने यहां रिकॉर्ड करते समय डेबिट करेगा कि क्रेडिट करेगा? क्या करेगा? डेबिट की क्रेडिट? तो ये हर हाल में डेबिट होता है। जर्नल एंट्री में क्या होता है? डेबिट। अब क्वेश्चन बनता है क्यों? क्वेश्चन बनता है तो आप अपने आप को पहले बायर बना लीजिए। क्या बना लीजिए? आप जो भी सामान खरीदते हैं वो दो ही इंटेंशन से खरीदते हैं, या तो उसको कंज्यूम करेंगे या तो आगे बेचेंगे। कंसंट्रेट होकर समझिएगा, जो भी गुड्स को आप बाय करते हैं उसका पर्पस आपके साथ जो जुड़ता है वो सिर्फ दो ही होता है, या तो आप उसको बाय करके सेल कर देते हैं या फिर बाय करके कंज्यूम कर लेते हैं, यही ना। अगर आप गुड्स को खरीदे हैं और उसको आगे बेचेंगे, तो जब आगे बेचेंगे तो बोलिए जीएसटी कलेक्ट करेंगे कि नहीं बेचने पे? हैं? तो उस टाइम खरीदते समय जो आपने जीएसटी पे किया होगा वो आपके लिए एक्सपेंस के रूप में ना ट्रीट होते हुए असेट के रूप में ट्रीट होता है। किसके रूप में? मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं और उसको एक्सपेंस मानते हैं। जब आप किसी सामान को खरीदते हैं इस इंटेंशन से कि उसको हम आगे बेचेंगे, तब उस टाइम जो आप जीएसटी पे करते हैं वो आपके लिए असेट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। किस रूप में? असेट्स के रूप में ट्रीट किया जाता है। कब? जब आपका पर्पज रीसेल का हो। किसका हो? रीसेल का हो। लेकिन आप उसी गुड्स को कंजम्पशन के पर्पज से खरीदते हैं, मतलब आप उसको कंज्यूम कर लेंगे। क्या कर लेंगे? तो उस केस में जो भी जीएसटी आप पे करेंगे वो आपके लिए असेट नहीं, बल्कि जो भी सामान आप कंज्यूम कर रहे हैं उसकी कास्ट बनता है। क्या बनता है? और ये होता है कंजम्पशन के केस में। किस केस में होगा? चाहे वो गुड्स की कास्ट बने और चाहे असेट्स बने, दोनों ही डेबिट होते हैं कि नहीं? दोनों ही डेबिट होते हैं कि नहीं? तो इसीलिए बायर अपने यहां जीएसटी को रिकॉर्ड करते समय हमेशा डेबिट करेगा। ये बात क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि सेलर क्या करेगा। जब आप किसी भी गुड्स को सेल करते हैं तो जिस भी पर्सन को सेल करते हैं उससे आपको जीएसटी मिलता है, उससे आपको जीएसटी मिलता है। तो जो जीएसटी आपको मिलता है एक्चुअल में वो जीएसटी का पैसा आपका नहीं है, बल्कि वो पैसा आपको देना पड़ेगा किसको? गवर्नमेंट को। किसको देना पड़ेगा? तो उस केस में जो सेलर को जीएसटी मिलता है वो जीएसटी क्रेडिट करता है, क्योंकि उसके लिए लायबिलिटी बनती है। क्या बनती है? लायबिलिटी क्यों बना? क्योंकि सेलर ने जो भी जीएसटी कलेक्ट किया वो जीएसटी एक्चुअल में उसका नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन था कि सेलर बायर से जीएसटी को कलेक्ट करके हमें दे देगा, तो इसलिए वो सेलर के लिए क्या बना?
लायबिलिटी, और लायबिलिटी हमेशा क्रेडिट से ही रिकॉर्ड किया जाता है। क्लियर हो गया? तो कब हम इनपुट वर्ड यूज करेंगे वो क्लियर हुआ। इनपुट वर्ड यूज करने के साथ साथ उसको जर्नल एंट्री में डेबिट करेंगे क्रेडिट, वो भी आपको क्लियर हो गया विथ रीजन। कब आप आउटपुट यूज करेंगे और आउटपुट के साथ उसको क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, वो भी विथ रीजन आपको क्लियर हो गया। कहीं भी कंफ्यूजन होगा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया है, आप कॉल करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इसी के ऊपर आपकी जर्नल एंट्री स्टार्ट होगी। कुछ जर्नल एंट्री इसी से रिलेटेड जब आपको करा देंगे तो एकदम आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और वो जर्नल एंट्री नेक्स्ट वीडियो में कराया गया है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो को आप देखिएगा।